हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ड्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन ड्राफ्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पे जारी कर दी गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कर दी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा टीजीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा चिंतित और परेशान थे। परीक्षा की तारीखों को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो कब देखने के लिए मिलेगी, पीजीटी की परीक्षा कब होगी, आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर क्या किया जा रहा है, और भी तमाम तरीके के जो सवाल थे उन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। आपने अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर लगातार इंतजार किया है तो अब आप सभी के इंतजार को लेकर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट की जा रही हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो 13-14 लाख अभ्यर्थी इनकी परीक्षा कराने के लिए उनके पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है आयोग के पास अनुभव का होना। अनुभव की निश्चित तौर पे आयोग में बहुत ज़्यादा कमी है और उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन अब इसी को लेकर जानकारी यहाँ पे आप सभी के सामने जारी की गई है। टीजीटी एग्जाम को लेकर मैंने आप सभी को बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आयोजित करनी है, जिसको लेकर आयोग के माध्यम से पहले 21-22 की तारीख जारी की गई थी, और अभी तक इसको लेकर अभ्यर्थी इंतजार में थे कि कहीं एडमिट कार्ड ना आ जाए, कहीं 21-22 को परीक्षा तो नहीं हो जाएगी। फिर आपने देखा होगा कि उसके बाद एक नई तारीख भी आई थी, और नई तारीख थी 30-31 जुलाई की। जब 30-31 जुलाई की तारीख को लेकर जानकारी निकली तब भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि क्या अगर 21-22 को परीक्षा नहीं होती है तो क्या ये परीक्षा 30 और 31 को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब इन दोनों के बारे में स्पष्टीकरण आ चुका है। साथ ही साथ एग्जाम की तारीख को लेकर भी जानकारी दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो कब होने वाली है, चाहे वो आपकी टीजीटी की परीक्षा हो या इसके साथ ही अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में। दोनों को लेकर एक एक करके मैं आप सभी को बता देता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दिनों जो चल रहा है उसकी पल पल की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया होगा वो 100% सटीक सही निकला होगा। अभी अगर आपको इसका रिजल्ट भी देखना है तो दोपहर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तकरीबन आप सभी को 1 बजे, है ना। उस 1 बजे वाले वीडियो को अगर आप सुनेंगे और उसके बाद ये वाला जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको ऑफिशियल सूचना दिखाऊंगा, ऑफिशियल, तो तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो आपको सही सटीक जानकारियाँ दी जाती हैं वो हमेशा 100% सटीक होती हैं। और मैंने आपको दोपहर को ही बताया था और शाम तक आपके सामने इसको लेकर जानकारी भी आ गई है। अब आप कहेंगे सर पहले मुद्दे की बात बता दो। मुद्दे की बात तो बताना, लेकिन ये भी बताना आवश्यक है कि आजकल जो सही जानकारी है वो आपको कहाँ से मिल रही है, क्योंकि फेक जानकारियों के पीछे अभ्यर्थी भागते रहते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं बस आ जाते हैं जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी डालने के चक्कर में, और चीज़ें उनको पता नहीं चल पाती, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। अब एक जानकारी आप सभी ने देखी होगी टीजीटी पीजीटी को लेकर। मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के बारे में लगातार कोशिश कर रहा है, और जो सारी की सारी कोशिशें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अब उनकी जुड़ी हुई हैं शासन के ऊपर, यानी कि सरकार के ऊपर। दोपहर की वीडियो में मैंने इस पर बहुत डिटेल में आपको बताया था, अंदर की बात बताई थी। अब आपको यहाँ पे बाहर की बात भी देखनी नहीं है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के एक समाचार पत्र के माध्यम से जिसका नाम है ईटीवी भारत, ईटीवी भारत के माध्यम से एक बड़ी जानकारी जारी की गई। पहले आप इसको सुनेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लिखा हुआ है, पीजीटी के बाद क्या फिर टलेगी टीजीटी की परीक्षा। 3 घंटे चली आयोग की बैठक, नई तारीखों को लेकर मंथन। मंडे को भी बैठक हुई थी, उसके बाद भी बैठकें चल रही हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर हो क्या रहा है मैंने दोपहर को बताया था। फिर अब आगे आप यहाँ देखो, ठीक है। ये जो सूचना आप सभी के लिए है ना, यहाँ से देखो। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में टीजीटी 3,539 पदों भर्ती के लिए प्रस्तावित है। 21 और 22 जुलाई को ये परीक्षा एक बार फिर से टल गया है, यानी कि 21 और 22 तारीख की जो परीक्षा उसको एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत पहले बताया था। अभी नई तारीख को लेकर ही बताएंगे। पहले आप इसको देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से सुन पाए, है ना। अभी सही है, सही है ना, हाँ। तो 21 और 22 को होने वाली परीक्षा एक बार फिर से स्थगित हो गई है, और इस परीक्षा की नई तारीख अभी आयोग ने तय नहीं की है। आयोग में नई डेट को लेकर तैयारियों पर मंथन चल रहा है। मैंने आपको बताया था
कि आयोग की तरफ से इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। और आगे सुनो, अभी आपको एक एक लाइन पता चलेगी। माना जा रहा है कि टीजीटी व पीजीटी के 15 दिन आगे पीछे करवाई जा सकती है, यानी कि 15 दिन आगे या पहले टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन किस तारीख को होगी इसको लेकर आयोग में डिस्कशन चल रहा है। आगे लिखा हुआ है कि ईटीवी भारत की टीम ने एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर में संपर्क किया तो बताया गया कि बैठक चल रही है। और आगे देखो, बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे, सचिव मनोज कुमार, उप सचिव व आयोग के सदस्य शामिल रहे। 3 घंटे तक ये जो बैठक है वो चली। और आगे सुनो, आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे का कहना है कि इस परीक्षा के संदर्भ में शासन से अभी एक मार्गदर्शन मांगा गया है। दोपहर को मैंने इसी पॉइंट को लेकर बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया था और बताया था कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर और पीजीटी की परीक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन से एक अप्रूवल मांगा है। और उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये जो अप्रूवल मांगा है उसके बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने शासन को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कहा गया है वो भी मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको इसके बारे में ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जो आपकी परीक्षा है उसके संबंध में अगर शासन मंजूरी दे दे तो हम उसके बाद में इसको लेकर जो आगे की तैयारियां हैं वो शुरू कर दें। अब आपके सामने चीज़ स्पष्ट है कि जो मैंने आपको दोपहर को ही बताया था वो आपको इसके बारे में देखने के लिए मिला है। अभ्यर्थी लगातार मुझसे कह भी रहे थे कि सर जो लेटर जारी हुआ है वो कहाँ है, हमें दिखाओ। देखो, कोई गलत चीज़ बताई हो तो आपके सामने है। ये मैंने अभी आपको दोपहर को थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया था, ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर आयोग से लेटर जारी, शासन से टीजीटी पीजीटी को लेकर स्पष्टीकरण की मांग। मैंने 3 घंटे पहले ही आपको बताया था। अब यहाँ पे भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो सीधी अंदर से होती हैं और ये पूरे कह सकते हो जिम्मेदारी के साथ दी जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा को लेकर, आयोग का कहना है कि जो आपकी परीक्षा उसको 30-31 को परीक्षा कराए जाने को लेकर तय की गई थी। मैंने ये भी बताया था आपको कि 30-31 को कराए जाने को लेकर डिसीजन लिया गया था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ये निर्णय भी अभी सिर्फ आयोग स्तर पर ही है। आयोग ने ही इसको लेकर भी डिसीजन लिया है। आयोग के अलावा और किसी चीज़ में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी शासन से अप्रूवल मांगा है। अब अप्रूवल क्या मांगा है, मैंने आपको दोपहर को बताया था कि आपके एग्ज़ाम के परीक्षा केंद्रों के बारे में थोड़ी छूट मांगी गई है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पुराना वीडियो आप देख लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उनका कहना है कि टीजीटी पीजीटी को 10 से 15 दिन के अंतराल में परीक्षा करा ली जाए, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन जो काम की है वो मैंने आपको बता दी है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आयोग की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है परीक्षा के बारे में। पहले परीक्षा 21-22 को होनी थी, जो कि नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया है। दूसरा 30-31 को कराए जाने को लेकर आयोग ने तैयारियां की थी, लेकिन अभी शासन की तरफ से इसको लेकर कोई चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई, और शासन जब तक स्पष्ट नहीं करेगा तब तक परीक्षा को लेकर कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर शासन मंजूरी दे देता है तो फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फिर से तैयारी करेगा और फिर नई तारीखों को लेकर डिसीजन लेगा। अब नई तारीखें क्या होंगी ये देखना दिलचस्प होगा। अगर जो चेयरमैन का कहना है, उनका कहना है कि परीक्षा टीजीटी पीजीटी 15 से 20 दिन के अंतराल में कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो तभी होगा पहले जब शासन मंजूरी दे दे। इसीलिए अभी तक आयोग ने ना कोई नोटिस जारी किया और ना ही नोटिस जारी होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।